दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस द्वारा भीड़ पर चलाई गई गोली से मरने वाले लोगों की इंसाफ की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। उनके लिए अभी इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जी हाँ, उन चारों लोगों की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक PIL दाखिल की गई थी। यह PIL चीफ जस्टिस अरुण भंसाली व जस्टिस विकास मुदवर के बेंच के सामने दायर की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि यह बेंच इस तरह की PIL सुनने के लिए उचित बेंच नहीं है। उनके पास इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि यह क्रिमिनल रिट पिटीशन है। इसलिए इसके लिए अन्य बेंच गठित की जाएगी और इस पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिन दोषी पुलिस अधिकारियों DM और SSP के विरुद्ध ये PIL दायर की गई है, उस पर इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है और सुनवाई होने के बाद यदि उच्च न्यायालय को लगता है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। बता दें, यह याचिका संभल के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने एडवोकेट सहर नकवी लेकर गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहना था कि पुलिस को सारे इंसिडेंट की जानकारी है। उन्होंने निहत्थे लोगों पर बिना वार्निंग दिए गोली चलाई और गोली सीधे टारगेट करके चलाई है। उनकी एक तरह से पुलिस द्वारा हत्या की गई है। याचिकाकर्ता इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संभल, CO, कमांडेंट PAC और SHO समेत अन्य पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया है। उनका कहना है कि इनके विरुद्ध न सिर्फ FIR दर्ज होनी चाहिए बल्कि इनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। आपको जानकारी होगी, फिर एक बार याद दिलाते हैं। संभल में 24 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और आदेश इतनी जल्दबाजी में दिया गया कि आदेश देते ही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम गठित कर तुरंत वहां भेज दी गई। जिस समय टीम जामा मस्जिद सर्वे के लिए पहुंची तो उनके साथ कुछ गैर पक्षकार लोग भी थे जो उस याचिका के पक्षकार नहीं थे। उन्होंने वहां पहले से मौजूद भीड़ को देखकर धार्मिक नारे लगाए और जोर जोर नारे लगाते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े, जिससे वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने वहां पर शोरगुल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अत्यधिक तीव्रता दिखाते हुए बिना कोई चेतावनी दिए, बिना लाठीचार्ज किए सीधा गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस की गोली से 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग घायल हैं। इसी वाकये से क्षुब्ध होकर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है। उनकी ओर से बताया जा रहा है कि उन्हें उम्मीद है कि याचिका स्वीकार होगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा। जैसा कि इससे पहले बहुत से मामलों में हो चुका है जहां पुलिस ने इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं, चाहे वो हाशिमपुरा का मामला है, मलियाना का मामला है या सिख दंगों के दौरान बेगुनाह लोगों की हत्याओं का मामला हो, तो वो नज़ीर उनके पास पहले से हैं। इसके अलावा और भी नज़ीरों को हिस्सा बनाया गया है। उनको पूरी उम्मीद है कि इन तमाम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR भी होगी और इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। बहरहाल इसी सप्ताह ये तय होना है कि याचिका क्या रुख अख्तियार करती है। बहरहाल अभी याचिका खारिज नहीं हुई है, उसके लिए एक दूसरी बेंच गठित की जाएगी जहां पर इसकी सुनवाई होगी। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।